हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो जी, मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को अपनी सेहरी नहीं दिखाई। वैसे तो वही चीज़ें चल रही थी, लेकिन आज कुछ अलग कर रही थी तो मैंने कहा चलो आप लोग को दिखाती हूँ। दरअसल हुआ क्या था कि रात में जो सब्ज़ी बनी थी ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी थी। तो वो मुझे मतलब सैटिस्फैक्शन नहीं आ रही थी उसे खा के ना। मैंने थोड़ा बहुत ही खाना खाया था और आप लोग को पता है कि मैं इफ्तार में ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ। तो मेरा कुछ चटपटा खाने का मन हो रहा था, तो मैंने ना रात में आलू रखे हुए थे घर पे ही, तो मम्मी के पास ही, तो वहाँ पर मैंने जल्दी से वो बनाया, पराठा बनाया आलू का और मैं ले आई। मैंने कहा इसे मैं सहरी में खाऊँगी। अब तो वो अपने दिल को सैटिस्फाइड करने के लिए मैं ये चटपटा सा आलू का पराठा खा रही हूँ। ये रात का ही बना है, मैंने अभी नहीं खाया, अभी नहीं बनाया ताज़ा। और इसके साथ मैं पी रही हूँ ठंडी-ठंडी लस्सी। इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के मैंने बनाया है। सिंपल सभी को आती होगी, दही और दूध और रूह अफ़ज़ा के साथ और चीनी के साथ ये लस्सी है। सिर्फ़ 1 चम्मच चीनी है। तो आज थोड़ा-सा डाइट को साइड करते हैं और खा लेते हैं पराठा और लस्सी। ये है पंजाबी सहरी। तो चलो मैं सहरी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। तो मैं जब सहरी में पराठा खा रही थी ना, तो मुझे खाते-खाते एहसास हो रहा था कि मैं अपने लिए तो एक पराठा बना के ले आई हूँ और आयरा को बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे। तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए भी आलू का पराठा बना देती हूँ। तो फिर मैंने ना सहरी में ही आलू उबलने रख दिए और ये अभी सहरी का ही मतलब सहरी क्या है, सहरी तो हो गई है, मैं उसके बाद लगी पड़ी हूँ अपने कामों में। तो बस मैं जब उठी थी ना, तो मेरे दिमाग में तभी था कि मैं आयरा को भी दूँगी। तो मैंने आलू उबलने तभी रख दिए थे और फिर उसके बाद मैंने सहरी कर लिया और अब मैं इसका आलू के भुर्ते का मतलब वो बना रही हूँ, मिक्सचर बना रही हूँ। सिंपल बनाया है, वैसे तो मैं चटनी-वटनी डाल के बनाती हूँ, लेकिन अब सहरी में मैं सिलबट्टी उठाती तो बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। वैसे ही कुकर की सीटियाँ लग रही थी तो शोर हो रहा था और ये शोर मेरे लिए ही ज़्यादा किलिंग होता है, क्योंकि फिर वो लिवर जग जाती। तो अब मैं जल्दी से इसको बना के रख दूँगी और फिर जब आयरा स्कूल जाएगी, मतलब 1 घंटे बाद ही जाएगी, तो मैं फटाफट से उसके लिए गरमा-गरम पराठे बना दूँगी। तो बस जी, मैंने अपना गिल्ट करने के लिए पराठे बनाए थे। आप लोग को बता ही दिया है कि मैंने सुबह सहरी में ही सारी तैयारी कर ली थी और आयरा को लंच में भी पराठे दिए थे। अब आयरा स्कूल से आ गई थी और ऐसा है कि आपके ना जीजू अभी बहुत माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। ड्राइवर बाबू बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रहे हैं। काफ़ी लोगों को खुश कर देती हूँ। तो वो उनका मतलब अभी काम माशाल्लाह से बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो दोपहर में खाना खाने नहीं आते हैं। तो अब मैं भी रोज़े से रहती हूँ, तो फिर अब क्या सब्ज़ियाँ बैठ के बनाऊँ? तो कोई खाने वाला इतना होता नहीं है, पापा का भी रोज़ा है। तो इसलिए ना मैं क्या कर रही हूँ कि अब जैसे भी चल जाता है ना काम, वैसे चलाते हैं। अब जैसे मैंने सुबह ही सहरी में आलू के पराठे का कर लिया था और आलू के पराठे बच्चों के बहुत ज़्यादा फ़ेवरेट है, तो मैंने सबके लिए आलू के पराठे बना दिए। एक लिबा का है, एक आयरा का है और एक शिफ़ा का है। तो अब मैं फटाफट से यही खाना बच्चों को दे दूँगी और बच्चे इसी से बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे कि क्योंकि बच्चों को आलू के पराठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। उनको मतलब कितनी भी बार खिला दो, ये आराम से खा लेते हैं। और ये जो मतलब लिबा को तो ख़ैर मैं खुद ही खिला रही हूँ और लेके बैठी हूँ और वो भी उन लोगों को दे दिया है। लिबा के बड़े बहुत ज़्यादा नाटक होते हैं, इतनी जल्दी खाती नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लग जाए। और यहाँ पर मैंने अपनी हाथ भी नहीं धोए बनाने के बाद मैं फ़ौरन आ गई हूँ, क्योंकि बच्चों का हल्ला बहुत ज़्यादा मच जाता है कि जल्दी लाओ जल्दी लाओ। तो हाँ, मैं बता रही थी कि लिबा का ये होता है, पसंद आ जाए तो ही खा लेती हैं। और यहाँ पर पीछे आप लोग घर का प्रॉपर मैच देख रहे होंगे ना, ये अभी इन लोगों का खेल चल रहा था। और क्या खेल चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त खेल था, वो मैं अभी आपको आगे दिखा दूँगी। तो ये खेल में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हुआ है, अभी इनका मतलब लंच ब्रेक है। तो ये सब बच्चे अभी खा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या ज़बरदस्त खेल खेल रहे थे। तो जिस गेम की मैं बात कर रही थी ज़बरदस्त था, तो वो यही गेम है। इन बच्चों ने ना सारे कुशन्स निकाल लिए थे और ये इस तरह से इसका ना मतलब पहाड़ सा बना रहे हैं और ये इसको तोड़ रहे हैं खुद ही गिर-गिर के। और ये इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट किया है लिबा ने। लिबा को ये गेम बहुत अच्छे से समझ में आई, ये देख। तो अभी तो ख़ैर इसको धक्का मारा गया है, लेकिन ये खुद भी बहुत ज़्यादा जैसे-जैसे देख रही थी ना इन लोगों को, तो ये सीख गई थी कि अच्छा इस तरीके से ऐसे करना है। और शिफ़ा हमेशा मतलब ऑफ बीट रहती है। जैसे कोई भी काम चल रहा होता है, कुछ चल रहा होता है ना, शिफ़ा को कुछ अलग ही करना होता है। हर बच्चे का अपना-अपना माइंड होता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो उसका कुछ अलग ही है देख। अच्छा, मुझे भी ये गेम अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा, हालाँकि कुशन वगैरह तो गंदे हो रहे थे। वैसे ख़ैर घर धुला हुआ है, साफ़-सुथरा है, बट ज़मीन पे बच्चे खेलते थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, मुझे ऐसा नहीं रहता है कि हाय घर गंदा ना हो, घर गंदा क्या ना हो। आपको सीरियसली बताऊँ ना, जब से ये मतलब 2-3 बच्चे हुए हैं घर में, तो घर साफ़ कब रहता है? कभी भी सफाई कर दो, पता है इतना ज़्यादा वो रहता है कि मैं अगर अंदर से ये जैसे मैं जब भी धुलाई करती हूँ, तो मैं ये बाहर वाले कमरे से करती हूँ,
क्योंकि हमारा जो ढलान है ना घर का वो उस तरफ है, वॉश बेसिन की तरफ उल्टा जाता है, अल्लाह जाने क्यों। तो फिर मुझे यहीं से करना पड़ता है। तो मैं जैसे यहाँ से करके और फिर मैं जब अंदर कमरे का करने जाती हूँ ना, तो बाहर आके देखती हूँ तो लिबा ऑलरेडी यहाँ पर कभी कीचड़ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। और अगर बच्चे होते हैं ये लोग कभी कुछ कर लेते हैं, कभी कुछ कर लेते हैं। तो मतलब अंदर का कर कराओ तो बाहर का मैसअप, बाहर का कर कराओ तो अंदर का मैसअप। पूरा घर साफ़ कर लो, टेबल वगैरह सब डस्टिंग वगैरह कर दो, तो इन्हें कुछ खाने पीने के लिए दो तो मैसअप। तो फिर मैं कई बार ना फिर हार जाती हूँ और थक जाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ अब तुम कर ही लो, अच्छे से ही कर लो। तो फिर क्या ही करें, अब बच्चों को डांट तो सकते नहीं है ज़्यादा, मतलब डांटती हूँ मैं, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे पड़े रहना भी ठीक नहीं होता। तो इसलिए मैंने ना इनकी ज़िंदगी जीने देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये दिन इनकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। सफाइयों का क्या है, वो तो फिर हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको मंकी बैठा हुआ नज़र आएगा, और मंकी को नहीं पता कि हम लोग उसकी वीडियो बना रहे हैं अभी। लेकिन मैं इसको ना अभी देखना ये चालाकी करेगा। ये आया क्यों था पहले बता दूँ, मैं कबूतरों के लिए दाना पानी रखती हूँ ना, तो इसने देख लिया तो ये वो खाने आ गया था। तो अब देखो ये कमरे में आने के लिए था, लेकिन मैं दिख गई ना तो ये भाग गया। अब मैं ना इसी वीडियो बना रही हूँ, तो अभी आप देखना ये नीचे की तरफ ना, ये नीचे भागा है। इसको लग रहा है मैं पता नहीं क्यों कोई औजार लेके इसको शूट करने जा रही हूँ या क्या करने जा रही हूँ, मुझे देख देख के भागे जा रहा है। तो बस यहाँ पर ना मैं बच्चों के लिए ड्रिंक ले आई थी, लस्सी ले आई थी। तो बच्चों की भी बड़ी खातिरदारी करनी पड़ती है, ऐसे ही नहीं बच्चे पल जाते। अच्छा, मैं इस चीज़ को ना मजाक में भी कई बार, जैसे मम्मा से कोई बातचीत चल रही होती है तो मैं कह रही होती हूँ कि अरे, मम्मा कहती हैं अरे तुम्हें तो टाइम नहीं मिलता। तो मैं कहती हूँ हाँ मम्मा, बच्चे बड़ी मुश्किल से पलते थे। तो मम्मी कहती हैं अच्छा वो मुझे बता दी, मुझे तो पता ही नहीं था। तो मैं कहा हाँ ये बात तो है। तो यहाँ पर मैंने ना लस्सी दे दी है, लेकिन अभी मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मुझ में ना एक अंदर से एक रहता है कीड़ा, कि मतलब ज़रा से भी ऐसा ना हो जाए कि किसी के पास ज़्यादा चली जाए, किसी के पास कम चली जाए। तो वो चीज़ मुझे थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती, तो मैं अभी उसको ना बराबर कर रही हूँ। चाहे कोई पिए चाहे ना पिए, तो थोड़ा सा बराबर सा होना चाहिए सब बच्चों के लिए। सब बच्चों के लिए तो नहीं, लिबा तो खैर बहुत छोटी है, और वो लिबा वो पिएगी भी नहीं, वो भी यही दोनों पी जाएंगे उसका। तो बस यहाँ पर बच्चे इंजॉय करें, गर्मी का टाइम है तो बच्चों का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और बस यहाँ पर वो जो चेयर पे कपड़े रखे हैं वो मैंने कल मशीन लगाई थी, तो वो धुले हुए हैं, अब मैं उनको तय बना के रख दूँगी। तो बस इस तरह से काम पूरा दिन चलते ही रहते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। तो जी, यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना सूट प्रेस। और क्यों कर रही हूँ आप लोगों को शायद पता ही चल गया होगा, मैंने थंबनेल में अब तक बता ही दिया होगा। और अब मैं खुद भी बता देती हूँ कि आज हम जाएंगे एक शादी में, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो ये सूट ना मेरा अनप्रेस था, यही क्या मेरे काफ़ी सारे कपड़े अनप्रेस थे, और वो क्यों थे वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि वो भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है। अभी इस वीडियो में सुना दूँगी ना मैं, मतलब एक्चुअली दिखाऊँगी, तो उसी में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अभी तो जस्ट मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। और ये वही सूट है जो मैंने दिल्ली में भी शादी में पहना था, और ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट सूट है। ये अलीगढ़ से ही लिया गया था। आयरा के जो लिबा के जो बर्थडे पे सूट पहना था ना, वो और ये दोनों एक साथ ही लिए थे। पिछली से पिछली ईद के हैं, ये 2 साल हो गए। तो यहाँ पर ये जो ड्रेस है ये लिबा के बर्थडे की है। आयरा के कपड़े भी रख लिए हैं, वो सूट भी मैंने प्रेस करके रख लिया है, क्योंकि अभी हम लोग का रोज़ा है, तो पहले रोज़ा अफ्तार करेंगे और फिर वहीं मम्मी के पास जाके ही तैयार होंगे। तो अभी बाजी भी आई हुई थी, तो बस यहाँ पर ना मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो ये चूड़ियाँ मैं दिल्ली से ही लाई थी। आप लोग को याद है ना, जब हम नाज़ी की शादी में गए थे तो चूड़ियों की शॉपिंग कर रहे थे, तो बस ये वही चूड़ियाँ हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो बस यही मेरी तैयारियाँ हैं। ऑल सेट, सब काम हो चुका है, सब पैकिंग हो गई है। सामान रख लिया है, मेकअप का सामान पर्स में रखा है, और कपड़े ये मैंने ऐसे रखे हैं इस कैरी बैग में। रोज़ा है तो अभी कुछ कर नहीं सकते हैं, तो अभी रोज़ा बस खुलने वाला है, थोड़ा ही टाइम रह गया। आज हम लोग को बहुत लेट हो गया है, तो अब हम जल्दी से भागे हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो बस मैंने बुर्का पहन लिया है, और अब मैं चलती हूँ मम्मी के पास, और फिर रमज़ान अफ्तार करेंगे और फिर लग जाएंगे अपनी तैयारियों में। यहाँ पर भी मैंने थोड़ी बहुत की थी, बस वो पैकिंग शैकिंग किया है, बाकी तैयार तो वही होना है। सबके साथ मिलकर तैयार होने में एक अलग ही मज़ा आता है। तो बस अभी जल्दी जाती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली पहुंच गए थे हम मम्मी के पास, और मैं कर रही हूँ अफ्तारी। मैंने आप लोगों को बताया था रोज़ा था, तो पहले अफ्तारी करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि अभी आप अफ्तारी में समोसे नहीं बनाते हो, रोल्स नहीं बनाते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। तो डियर मैं खाती ही नहीं, तो मैं बनाऊँगी क्या। कहने का मतलब ये है कि मैं वैसे भी फ्राइड, ये जो भी आप देखते हैं ना, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए ही रखती हूँ। मैं इसमें से हार्डली 2 पकौड़े अगर मैंने खा लिए तो बहुत है, मैं नहीं खाती हूँ। मैं ये बस
फ्रूट्स ही खाऊंगी, तरबूज ही खाऊंगी और शरबत पीती हूँ। हाँ, शरबत से थोड़ी एनर्जी भी आती है। तो जब मैं खा नहीं रही तो फिर इन सब चीज़ों को बनाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो इसीलिए हम लोग नहीं बनाते। और वैसे भी हमारे ससुराल में मतलब सिंपल चीज़ें ही हम लोग बनाते हैं और खाते हैं, क्योंकि कोई भी नहीं खाता। बनाने का मज़ा तभी होता है कि जब कोई खाने वाला हो। चलो रोज़े नहीं भी रख रहे अगर कुछ लोग, तो खाएँ तो कम से कम। अब वो बना बना के रख लो और कोई भी ना खाए, चीज़ें फेंकती रहें, तो मुझे नहीं लगता कि उसका भी कोई खैर फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर चूड़ियाँ मेरी अच्छी लग रही है ना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये पाकिस्तानी चूड़ियाँ हैं आजकल ना ट्रेंड में बहुत ज़्यादा हैं, तो मैंने काफ़ी लोगों को देखी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो इसलिए मैं भी ले आई। सो ये आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।